प्रेशर। और ये अगर हम इनर्ट मिला दें तो, और वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम करने का मतलब क्या हुआ, अगर पिस्टन यहां है तो यही रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा नहीं तो, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। तो मान लो ये हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने इस पिस्टन को लगाया और यहां क्लियर हो गया। तो इफ वी ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? नॉट क्लियर? ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट लिखना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट प्रेशर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ध्यान देना, अगर हम कांस्टेंट पिस्टन में मान लो हम इनर्ट गैस को मिला रहे हैं और इसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, आ सकता है। तो एक चीज तो हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए
कि अगर मान लो ये पिस्टन है और इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो कोई अगर बाहर से इनर्ट गैस को मिलाता है तो इनर्ट गैस को मिलाने से यहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑब्वियस सी बात है पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ गया। तो एक चीज मैं तुम लोग बता रहा हूं कि इफ वी ऐड inert gas at constant pressure, then equilibrium will be shifted low mole to high mole। ये तुम लोगों को मैं इसी को ध्यान में रखना है, लो मोल टू। देखो हमने तुम्हें प्रेशर वाला बताया था, प्रेशर बढ़ाने से हाई मोल से क्या बोला था, लो मोल। यहां उल्टा है, यहां तुम लो मोल से कहां जाओगे, हाई मोल। क्लियर? अगर मान लो एग्जाम्पल ले और यहां 2A है और यहां 3B है, तो पूछा जाए इनर्ट गैस विल बी एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा बैकवर्ड भागेगा, कहां भागेगा? इधर कितना मोल है, इधर कितना है, किधर से किधर जाएगा, लो से किधर भागेगा? कोई डाउट है? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? अभी बताया था 5 बार, फॉरवर्ड रहेगा तो कहां शिफ्ट होगा, राइट साइड। तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड राइट साइड। और भी एग्जांपल ले हम, अगर मान लो यहां पर A प्लस B है और यहां बना C, तो इधर कितना मोल है, 2 मोल है, एक यहां एक यहां, एक इधर कितना है, किधर शिफ्ट होगा, लो से हाई, एक से रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? अगर मान लो A प्लस B फॉर्म C प्लस D, इधर कितना मोल, इधर कितना, किधर जाएगा, नो। कोई डाउट? और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछेगा तो नो इफेक्ट। अभी बताया ना, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछेगा तो नो इफेक्ट। कोई डाउट है? लिख लो। कल पेपर कैसा हुआ था? पेपर नहीं दिए थे क्या? याद भी नहीं पेपर था कि नहीं? ऐसा है क्या? पेपर आसान था कि हार्ड था? शील्ड मास्क, शील्ड मास्क लगाना है, अच्छे दिखते, लगाओ। लिख लिए। तो इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड किया जाएगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, नो इफेक्ट। अगर इनर्ट गैस को ऐड किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी हाँ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, लो से हाई, हाई से लो नहीं, लो से हाई। कोई डाउट है? नहीं ना? तो इस तरह से हम पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट। ठीक है।
अब ये है हमारा लीच चैटरियल प्रिंसिपल समाप्त हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि लीच चैटरियल प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है, आखिर इसका यूज क्या है। तो हम यहां से इंडस्ट्रीज में इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। तो लीच चैटरियल प्रिंसिपल को हम इंडस्ट्रीज में कैसे यूज करेंगे वो हम पढ़ेंगे। अब तो हेडिंग डालो, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीच चैटरियल प्रिंसिपल, लिख लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीच चैटरियल प्रिंसिपल। और ये मैं बताऊंगा नहीं, तुम्हें खुद आंसर करना पड़ेगा, जिसको नहीं आएगा तो इसमें लिखना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीच चैटरियल प्रिंसिपल। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो हम ये देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3 बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस यानी अमोनिया जो है वो हेबर प्रोसेस के द्वारा इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जा रहा है। तो प्रिपेयर करने के लिए हम N2 लेंगे और H2 लेंगे, जो कि बन जाएगा 2NH3। अब इस रिएक्शन में अमोनिया, ऐसे इसी को हेबर प्रोसेस बोला जाता है, इस तरह से अमोनिया बनता है। ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, ये हमें जान के रखना पड़ेगा। तो अमोनिया बनाने के लिए मान लो तुम तो नहीं, मान लो कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, और केमिकल्स उसको बोल दिया है अमोनिया बनाओ, तो जान गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने के बाद अमोनिया बनता है। इसको हम हेबर प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये भी बता दिया गया कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। और कंपनी के ऑनर ने बोला कि हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए। तो वो जो इंजीनियर है वो टेम्परेचर और प्रेशर उसको खुद डिसाइड करना होगा कि टेम्परेचर हाई करे या लो करे, प्रेशर हाई करे या लो करे। तो मान लो इंजीनियर तुम ही हो, ठीक है, हालांकि तुम डॉक्टर हो, लेकिन मान लो इंजीनियर कुछ टाइम के लिए तुम ही हो। तो तुम बताओगे कि टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा तो अमोनिया ज्यादा बनेगा। अमोनिया ज्यादा बनाना है, ये नहीं कि अमोनिया जो भी बना हो उसको डिकम्पोज नहीं करना है, फिर कंपनी का ओनर भगा देगा, बरोबर है क्या, बिना पगार दिए। तो हम अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाना है तो टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात राजे ने पहले बोली कि टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो इंजीनियर बनना चाहिए तुम्हें। तो लीच चैटरियल प्रिंसिपल में तुम जाओगे और वहां पर हमने तुम्हें टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया था और हमने बोला था एक्सोथर्मिक के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। आज भी रिवाइज में बताया, एक्सोथर्मिक के लिए फॉरवर्ड जाना है तो हमें टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। इसमें तो हमें रिस्ट्रिक्शन हो गया कि हमें फॉरवर्ड जाना ही जाना है, क्योंकि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बनाना है तो फॉरवर्ड जाना ही जाना है, और फॉरवर्ड जाने के लिए एक्सो के लिए टेम्परेचर घटाना पड़ता है। तो अगर हमें फॉरवर्ड जाना है तो उसके लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेट फॉरवर्ड का ज्यादा होता है, मतलब हम लीच चैटरियल का यूज कर रहे हैं।
अब तुम मुझे बताओगे प्रेशर के बारे में कमेंट करोगे कि प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या अच्छा वॉल्यूम भी रखेंगे यार। हाँ प्रेशर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या क्यों है नहीं, हाँ देख के बताओ प्रेशर में क्या बताएगा तुम लोगों को, और सोच के बताओ लिटरेचर में है। हाई से लो सिखाया था ना, किधर चार है किधर दो है, रिएक्टर में चार कहाँ है, है? क्यों यहाँ कितने मोल है और यहाँ कितने मोल आ गए, यहाँ कितने हैं? प्रेशर बढ़ाने से हाई से कहां जाता है, तो फॉरवर्ड जाना है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, यानी मोर अमोनिया, मोर अमोनिया, मोर अमोनिया अगर फॉर्म करना है, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्लियर। यानी इंजीनियर को टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा और प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, तब ज्यादा से ज्यादा अमोनिया का फॉर्मेशन किया जा सकता है। क्लियर हो गया बातें, लिख लो। नेक्स्ट लिख बातें, नेक्स्ट लिखना
manufacture of SO3, manufacture of SO3, manufacture of SO3, manufacture of SO3 by contact process, manufacture of SO3 by contact process. SO3 को जब पानी में डाल दिया जाता है तो H2SO4 बन जाता है। तो SO3 कैसे बनाया जाता है तो ध्यान देना, SO2 गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है और ये 2SO3 में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से SO3 बनता है, जिसको हम पानी में डाल लेते हैं H2SO4 बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्लियर हो गया? ये भी रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक ही होता है। तो अगर कंपनी के ऑनर ने बोला कि हमें ज्यादा से ज्यादा SO3 बनाना है, मतलब फॉरवर्ड जाना है, तो टेम्परेचर पे क्या कमेंट होगा और प्रेशर पे क्या कमेंट होगा? टेम्परेचर शुड बी लो और प्रेशर शुड बी क्या होगा? अब यहां पर कितना मोल है? यहां पर थोड़ा बैलेंस कर लो। यहां पर कितना मोल है? 2 और 1 3, और यहां कितना है? तो प्रेशर पे कहां जाएगा? हाई से लो, यानी प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर भागेगा? टेम्परेचर घटाने से रिएक्शन किधर भागेगा? यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर SO3 को प्रोडक्ट करना है तो टेम्परेचर शुड बी और प्रेशर शुड बी, यानी अमोनिया के जैसा ही कंडीशन है। विदाउट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर more SO3 will be formed. काही अडचण? काही अडचण? किसका है? शील्ड मास्क तुम्हारा। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना, इन हेबर प्रोसेस, इन हेबर प्रोसेस, इन हेबर प्रोसेस iron is used as a, in Haber process, in Haber process iron is used as a, iron is used as a catalyst, catalyst, and molybdenum is used as a promoter.
and molybdenum MO. Molybdenum is used as a promoter. तो हेबर प्रोसेस में जब अमोनिया बनाते हैं उस केस में हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं और मोलिब्डेनम को एज ए प्रोमोटर यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3, in the formation of SO3 we used vanadium pentoxide V2O5. vanadium pentoxide, we used vanadium pentoxide V2O5 लिख लिए एज ए कैटलिस्ट. तो और भी तुमसे अगर रिएक्शन पूछा जाएगा और ये बात पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए तुम क्या कंडीशन रखोगे, तो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे कमेंट कर सकते हो. तो मुझे बताओ, अगर फॉरवर्ड जाना है तो कंसंट्रेशन किसका बढ़ाना पड़ेगा? रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, किसका? अगर मान लो प्रोडक्ट को कम कर दिया जाए तो बात एक ही है. रिएक्टेंट को बढ़ाओ या प्रोडक्ट को, बात एक ही है कि नहीं है? अगर एक जो है और फॉरवर्ड जाना है, टेम्परेचर डिक्रीज. अगर एंडो है और फॉरवर्ड जाना है, अगर प्रेशर बढ़ाना है, सॉरी फॉरवर्ड जाना है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा? हाई से लो. मालूम है ना? और इनर्ट गैस वाला समझ में आ गया. कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे लो से हाई, लो से. क्लियर? नॉट क्लियर? अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं? आयरन. और किस से प्रोमोटर का यूज करते हैं? मोलिब्डेनम. SO3 के मैन्युफैक्चरिंग में किस हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं? V2O, वेनेडियम पेंटो. बात क्लियर हो गई? अब हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KC, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसमें लिखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली, equilibrium constant is applicable only when concentration of reactant, when concentration of reactant, when the concentration of reactant and product have attain constant value, attain constant value at equilibrium, at equilibrium. यानी KC क्या है? तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है उस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है,
तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जब रेशियो निकाल दिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, the value of equilibrium constant is, the value of equilibrium constant is, the value of equilibrium constant is not depend upon, not depend upon, not depend upon concentration, concentration, pressure, pressure, catalyst, concentration, pressure, catalyst, and volume of the container, and volume of the container। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर केसी का वैल्यू कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, कितना भी वॉल्यूम बढ़ा दो घटा दो, केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केसी ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन, लिखो, केसी ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन। अब ये केसी के बारे में बात कर रहे हैं, पोजीशन के बारे में नहीं। पोजीशन डिस्टर्ब होगा, केसी डिस्टर्ब नहीं होगा। केसी ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन, केसी ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, केसी ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। केवल केसी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। और इसमें आगे लिखना, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखना, केसी विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन, केसी विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन stoichiometric coefficient, Kc will also depend upon stoichiometric coefficient, Kc will also depend upon stoichiometric coefficient and mode of, and mode of writing the equation, and mode of writing of equation, and mode of writing of equation। तो मेनली जो केसी होता है वो केवल और केवल डिपेंड करता है, केसी केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। केसी इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब देखो मान लेते हैं, ध्यान देना, अगर K1 T1 टेम्परेचर पर केसी का वैल्यू K1 है और T2 टेम्परेचर पे केसी का वैल्यू K2 है, तो हम एक इसमें रिलेशन निकालते हैं कि लॉ होगे K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R, और यहां हो जाता है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, जिसको हम लिख सकते हैं लॉ होगे K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R। अगर इसका हम एलसीएम ले ले तो ये लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये होता है रिलेशन टेम्परेचर में और के में। होता है ना, नहीं होता है?
होता है, नहीं होता है। अभी एक लेक्चर आ रहा है कंटिन्यू है ना। डीसीएस कैंसिल, नहीं डीसीएस नहीं है। हाँ मेरा ही है, और लंच बाद एक और है। उसमें सिखाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट तो ऑनलाइन स्टार्ट, पनौती लग जाता है। सबने लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kc will decrease, Kc will decrease with increased temperature. For exothermic reaction Kc will decrease by increased temperature. कोई मुझे बताओ क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से Kc का वैल्यू एक्सोथर्मिक के लिए कम क्यों हो गया? सोचो, क्या सोचोगे? Kc इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई। अब मुझे बताओ कि एक्सो के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर भागेगा? जब बैकवर्ड भागेगा तो रिएक्टेंट बढ़ेगा कि प्रोडक्ट? तो ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? होगा ना? नहीं होगा। नेक्स्ट लिखना, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन Kc will increase, for endothermic reaction Kc will increase by increase the temperature, Kc will be increased by increase the temperature। अरे तुम लोग को डेल्टा जी फ्री गिब्स एनर्जी वाला रिलेशन बताया था ना? फ्री गिब्स एनर्जी वाला रिलेशन बताया था कि नहीं बताया था? तो लीच सेट्रियल प्रिंसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, केसी का यूनिट हो गया। एक रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से 2 रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए तो केसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो हो गया ना? तो हमारा ये केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश हो गया। अब इसका हम न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। तो हेडिंग डालो, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी थ्योरेटिकल टर्म में ये चैप्टर फिनिश हो गया है। समझ में आ गया? थ्योरेटिकल टर्मिनोलॉजी में ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम तुम्हें सिखा रहे हैं न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, हाउ टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसको न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए हम क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। तो राइट डाउन कीजिए क्वेश्चन,